कत्ल की प्लानिंग क्या हुई है? प्लानिंग नहीं हमने की, जब वो रात को आया है इतना उसने हमें जलील किया, फिर मेरी बेटी को तंग किया उसने, मेरी छोटी बेटी को। अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था। कितनी उम्र है छोटी बेटी की? 14 साल की। वो अच्छा। हमें डर के मारे बताती नहीं थी। कभी वो बड़ी बहन की वीडियो ला के दिखाता था, मैं इसको मारा है, जाके मारूंगा तो मेरी बात नहीं मानेगी। कभी भाई की धमकियां देता था, वो हमें डर के मारे नहीं बताती थी। सही। लेकिन उस रात को उसने फिर हमें रोते हुए बताया कि वो इस तरह केला क्या ये कह करने रहा है। आया आपके घर? ये उसको पता ना वो क्या करने आया, किस प्लानिंग से आया था। हमने जब वो रात को वो सोया, हाँ। ड्रिंक की उसने, मैंने अपने बच्चों को ड्रिंक कर ली उसने? हाँ। अच्छा, तो वो पोस्टमार्टम पता है, कत्ल के बाद पोस्टमार्टम होता है। हाँ जी। उसमें ड्रिंक आती है। हाँ तो जी। ड्रिंक तो आई नहीं उसकी, वो तो किसी मिल्क शेक में क्या बुलाया है? वो सारी दास्तान सुनाए। और कब आपने प्लानिंग की कत्ल की? प्लानिंग नहीं की, जब वो मेरे बच्चों को रो रही थी ना मेरी बच्ची, तो मैंने इनको सुला दिया। मैंने कहा आप सो जाओ, आप परेशान ना हो। तो वो कमरे में ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक करते करते उसने उल्टियाँ की, फिर उसने पानी मांगा। आप देख रही थी ड्रिंक करते हुए उसे? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं इन बच्चों को लेके दूसरे कमरे में लेट गई। ठीक, किसने देखा ड्रिंक करते हुए? उसकी ड्रिंक सुबह जब हमने उसको देखा, उसकी बोतलें पड़ी थी उसकी शराब की। अच्छा, वो बाद में देखा। अच्छा, पहले बताएं। फिर वो उसने उल्टियाँ की, पानी मांगा। मैंने फिर मिल्क शेक में गोलियां गुस्से से डाल के दे दी। हमारी तो कोई कौन सी प्लानिंग गोलियां? थी नहीं। पुलिस कहती है जिनके पास आप गिरफ्तार हैं, वो कहते हैं आपने पहले से दोनों माँ बेटे ने मंसूबा बना लिया था और गोलियां भी मंगवाई हुई थी, ऐसा कुछ उस नहीं दिन था। दी हैं। अच्छा, फिर कैसे दी गोलियां? मैंने मिल्क शेक में डाल दी और उसको मिल्क शेक दे दिया। कितनी गोलियां डाली? कोई 10-15 कौन सी थी गोलियां? मुझे अब नाम याद 81? नहीं है, नाम याद नहीं है। ये पता है कि नींद की गोलियां थी। नींद की गोलियां? हाँ। 10-15? हाँ जी। अच्छा, 10-15 गोलियां खिला दी हाँ जी। मिल्क शेक में? हाँ जी। शराब के ऊपर मिल्क शेक पिया फिर आपके दामाद ने, है? अच्छा, शराब के ऊपर मिल्क शेक। मिल्क शेक और शराब का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है आपस में वैसे, लेकिन आप कह रही हैं। अच्छा, उसने पी लिए? हाँ जी। शराब के बाद मिल्क शेक पी लिया आपके हाथों से। हाँ। कितनी गोलियां डाली? 10 से 15 होंगी। 10 से 15 गोलियां डाल दी। फिर क्या हुआ? फिर वो सो गया। अच्छा, सो गया? हाँ। सोना ही था उसने? हाँ, सो बेहोश गया। हो गया बल्कि। अच्छा, हाँ। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ अज़ानों के टाइम, मेरा बेटा नमाज पढ़ने चला गया। अच्छा, तो- माशाल्लाह नमाज पढ़ने गया। हाँ जी। अच्छा, नेक काम करके गया। फिर? नहीं, मेरा बेटा सोया हुआ था ना, तो वो नमाज पढ़ने जाता था रोज़ाना। हाँ, तो फिर मैंने उसे देखा तो उसकी सांसें वगैरह नहीं थी। ठीक है। तो फिर मैं घबराई हुई थी, मैंने तकिया रख के दबाया। अच्छा। तो यानी कि थोड़ा बहुत वो हिला है, ज़्यादा नहीं, तो ख़त्म थी उसकी सांसें। मर गया? हाँ जी। कत्ल कर दिया? हाँ जी। ठीक है। फिर बस ये जब मेरा बेटा आया तो मैंने इसे बताया। एक ही बेटा है? हाँ जी। अच्छा। ये नमाज पढ़ के आया तो मैंने इसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैंने गोलियां दे दी थी। अच्छा। तो अब इसमें सांसें नहीं है। हाँ। तो जल्द से जल्द ना इसको ना इसकी शराब को भी इसको कहीं डाल आते हैं। क्या करो? इसकी शराब को भी और इसे भी हम कहीं डाल आते हैं। अच्छा। तो अब हमने इसे घर में नहीं रखना। मेरे बेटे ने कहा भी कि अस्पताल ले जाते हैं या वो कॉल कर देते हैं एम्बुलेंस को, सांसें होंगी। मैंने कहा नहीं है, इसको हम जल्द से जल्द ना अपने घर से निकालते हैं। ठीक है। हाँ जी। सही है। कत्ल कर दिया है ना? हाँ। कत्ल करके अब लाश को ठिकाने लगाना था, वो बताएं। सीधी सीधी बात बताएं, तो जैसे आपको पहले बता बातें दिया बता ना। रही हैं ना आप। हाँ जी। डाल के क्या आना है उसे? वो तो मर गया। हाँ। लाश है, अब लाश को हाँ, तो फेंक के हमने आना अपने घर है, से ठिकाने लगा के हाँ आना है। जी। अच्छा, वो ठिकाने लगाने का प्लानिंग बनाई फिर बेटे के साथ? बस फिर हमने जल्दी खौफ जल्दी नहीं आया एक माँ होके अपने बेटे के साथ दामाद को कत्ल करके प्लानिंग कर रही है, लाश को ठिकाने लगाना है? प्लानिंग तो नहीं थी कोई सर, अब घबराई हो? उसने हमें इतना एक खौफजदा तो उसने पहले ही हमें किया हुआ नहीं, था। अब लाश से भी खौफ आ रहा था आपको? इतना खौफजदा मार ये था कि शराब से बहुत ज्यादा हम उसकी तंग आ चुके थे, तो फिर हमने जल्द से जल्द तो उसको आपका अपना निकाला घर है, अपने घर में आपके दामाद भी कैसे एंटर हो सकता है? किसी की ऐसी की तैसी कोई किसी के घर में एंटर हो जाए और आप उससे तंग आई हुई हैं, फिर उन्हें कत्ल भी करता है, उन लाश भी ठिकाने लानी है, तो आगे की कितना है दसो? आगे फिर मेरा बेटा रिक्शा लेकर आया, तो हम बैग में उसको डाल के तो बांध के। कौन सा बैग? टेची था मेरे बेटे का। सूटकेस? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें उसमें बांधा? हाँ जी। दोनों ने मिलके? हाँ जी। कैसे बांधा? हमने बस वो ऐसे करवट से ही लेटा हुआ था, टेची रख के उसमें उल्टा दिया और चादर से बांध दिया हमने। अच्छा, फिर रिक्शे वाले को मेरा बेटा लेकर आया। हाँ। तो फिर उसे हम डाल आए।
रिक्शा आ गया। हाँ। फिर रिक्शे में डाल के, मोटरसाइकिल पे निकला बेटा आपका? हाँ जी। आप रिक्शे में बैठ गई लाश के साथ? हाँ जी। फिर बस जहाँ हमने जगह देखी, कहाँ पे? ये बत्ती चौक की साइड पे आगे करके। ये बदामी बाग के इलाके में? हाँ जी। सही है। फिर वहाँ पे उसको जल्दी जल्दी हमने निकाल के, रिक्शे वाला तो चला गया, हमने जल्दी से उससे निकाल के, तो मैं बेटे के साथ बाइक पे बैठी, तो आगे जाके इसकी चेन उतर गई, तो फिर मैं गिर गई वहाँ पे। तो फिर बेटे ने मुझे आगे चिंग चिंग रिक्शे में बिठा दिया। अच्छा। और खुद चेन चढ़ा के आ गया। ठीक है। कत्ल क्यों किया है मुख्तसर बताना है। मेरी छोटी बेटी के साथ वो ज्यादती कर रहा था। ठीक है। तो मैं नहीं ये गवारा कर रही थी कि मेरा ही वो बेटी पे, बड़ी पे तो इतने से जुल्म करता आ रहा, हमें टॉर्चर करता आ रहा, तो अपनी छोटी बेटी की भी इज्जत खराब करवा लो। सही सही। जब वो ड्रिंक करता था उसकी नज़र में हम एक जैसे ही होते थे, कोई हमारी वो उसकी नज़र में इज्जत ही नहीं थी। हमारे लिए तो वो जालिम दरिंदा बन चुका था ना। सही। फिर कत्ल ही हमारे करना। लिए तो वो नहीं था ना इंसान। आखिरी यही हरबा था। इसके हरबा अलावा भी नहीं था। फिर गुस्से में आके मैंने डाल दी इसके अलावा गोलियां। नहीं कुछ मुझे हो नहीं पता सकता था वो मर जाएगा। आपका काम शौहर कर है? देंगे। हाँ जी है। वो क्या कहलाएगा? मतलब उसकी बीवी कातिल है, उसका बेटा कातिल है, ठीक है, और उसकी बेटी भी कातिल है। बस सर, वो हमारे कैसे ऊपर मुआशरे बन में गई जिंदगी ना। गुजारेगा? एक मिनट। हमारे बाकी आपकी हमें कितनी पता बेटियां नहीं हैं? था ना कितनी कि बेटियां हैं हमारे आपकी? ऊपर ये बन जानी है। अच्छा, मेरी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। कितनी की शादी हुई हुई है? 2 की हुई हुई है। 2 की कौन सी गारंटी है कि उनका घर बसेगा? वो भी डरेंगे कि आप और आपका बेटा अगर आ गए जिंदगी में, ना भी आए तो वही कहीं पे कत्ल ना कर दें अपने शौहर को, उनके लिए क्या होगा? क्या कर दिया ये जिंदगी में? बस हमें कुछ खुद पता ही नहीं चला सर, कि हमारे साथ इतना वो हो जाएगा और इतने हम जलील हो जाएंगे। हमें पता होता नहीं, तो ये इज्जत तो होता नहीं ही थी? आपको लगता था ये काम करने के बाद एक सास दमाद को कत्ल करके लाश उसकी बस फेंकेगी अपने इकलौते बेटे के उसकी साथ? ऐसी हरकतों ने बहुत ज़्यादा हमारा ज़हन ऐसा कर दिया था कि हम बहुत ज़्यादा, हमें इस बात का तो इल्म ही नहीं था कि इस तरह से हम जलील होंगे, इस तरह ये कैसी लग रही हैं हथकड़ियाँ अपने बेटे के हाथ में उसके साथ मिलकर कत्ल की है? कैसा महसूस हो रहा है? एक माँ तो, उसकी माँ की ममता तो अपने बच्चे को हर चीज़ से, बुराइयों से बचाती है। ये कौन सी माँ है जिसने अपने बच्चे को खुद ही बुराइयों में धकेल दी है, कातिल बना दिया? इस बात का इल्म ही नहीं था सर। माँ ऐसा करती है? नहीं करती। माँ कैसी होती है? माँ तो अपने बच्चों के लिए ही मैंने ये वो किया कि मेरे बच्चों को ना कुछ कर दे, मेरे बच्चों को ना नुकसान पहुंचा दे। बार बार यही कहता था। कभी इसके ऊपर चाकू लेके पड़ जाता था, कभी कहता था मैंने इसको मारने की प्लानिंग की हुई थी। मैंने तो अपने बच्चों को बचाव के लिए ऐसा किया ना। अच्छा, तो क्या हुआ? बच्चे ने क्या पहना हुआ है हाथ में? बस ये तो मेरा दिल से पूछो ना क्या पहना हुआ है। मेरा नमाजी बच्चा है और आज इस हालत में है।